दशक पुराने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पाकिस्तान को कम ही सही लेकिन पानी मिल रहा था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बाद पाकिस्तान पर पहली वाटर स्ट्राइक होने वाली। रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि देश के किसानों के काम आएगा, क्योंकि रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम करीब करीब पूरा हो चुका है और मार्च में डैम को पूरी तरह शुरू करने की तैयारी है। इसलिए पाकिस्तान अभी से आंसू बहाने लगा है। हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत को विस्तार से बताती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फरवरी में पाकिस्तान को मई वाले मंजर का डर क्यों? पाकिस्तानियों को क्यों फिर से जंग का खौफ सता रहा है? पाकिस्तान में पानी को लेकर फिर से हाहाकार क्यों मचा है? कराची में कामरान के अब्बा ने कनस्तर कंधे पर टांग लिए हैं। सियालकोट की जुबैदा खातून अपने पूरे खानदान के साथ टैंकर के सामने डटी हुई हैं और लाहौर के कमरुद्दीन को प्यासा मरने का खौफ सता रहा है। फरवरी का महीना है लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना के मुल्क के मई जून तक रेगिस्तान में तब्दील होने की मुनादी हो रही है। एक मुल्क जो अपनी नस्लों को नफरत की तालीम देता रहा है, एक मुल्क जिसका वजूद ही आतंक की नींव पर पड़ा है, एक मुल्क जिसके होने न होने से दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उस मुल्क के साथ ऐसा ही होता है और पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान में बिना पानी का ये मातम यूं ही नहीं है और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पड़ोस के आतंकी मुल्क में पानी के लिए हाहाकार अभी और बढ़ने वाला है। सिंधु जल समझौता रुकने की सजा पाकिस्तान अब अच्छी तरह से भुगतने वाला है। जल्द ही रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का भुक्का पानी बंद होने जा रहा है क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का काम अब पूरी तरीके से हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक इसका काम पूरी तरीके से हो जाएगा, जिससे साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के किसानों को और पंजाब के किसानों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। तकरीबन 32,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है, चाहे वो कुटवा के लोग हो, सांबा के लोग हो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिलेगा सिंचाई के लिए। तो वहीं 5,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो पंजाब के लोगों को सिंचाई के लिए फ़ायदा मिलेगा। रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम बनकर करीब तैयार है। डैम का काम अंतिम चरण में है और अगले महीने यानी मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि देश के किसानों के काम आएगा। डैम के बन जाने से जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों की करीब 32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके साथ ही पंजाब में करीब 5,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को पानी मिलेगा। यानी डैम के पूरी तरह तैयार हो जाने से 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, कई मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। और ये बात जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई। ये तो बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी कि जो पैसा हमारा जो पानी नजायज पाकिस्तान में जाता था और वो पैसा हमारे लोगों को उस पानी से हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं होता था। और खाली ये कंडी जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सालों साल से पड़ा हुआ था, जो पेंडिंग था, और ये आज चालू हुआ है। तो इसका चालू होना चाहिए और ये इसके लिए मुबारकबाद आपको भी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा उमर साहब ने जो पीछे जब असेंबली में बोले थे तो उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट ये भी है कि जम्मू शहर में पानी की बड़ी कमी है। अखनूर से जो पानी डाइवर्ट करके दरिया से हम जम्मू शहर को लाना चाहते हैं और ये तभी है कि जैसे ये ट्रीटी अब सस्पेंडेड है तो इसका फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चिनाब दरिया का पानी डाइवर्ट करके जम्मू शहर को देने से जम्मू शहर को फ़ायदा होगा। रावी नदी उन नदियों में शामिल है जिन पर भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले पानी को रोकने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसी वजह से हर साल बड़ी मात्रा में पानी बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर बह जाता था।
पानी का इस्तेमाल अभी तक पाकिस्तान करता था। सियालकोट शकरगढ़ इलाके में जो पानी था वो जाता था और इससे पाकिस्तान को काफ़ी करोड़ों का फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के पहलगाम वाले पाप के बाद ही भारत ने साफ कर दिया था, कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और अब इसका पक्का इंतजाम हो चुका है। अब जरा इस डैम का किस्सा भी जानिए। रावी नदी पर इस परियोजना की कल्पना 1979 में की गई थी। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। विवादों के चलते ये योजना दशकों तक अटकी रही। 2018 में मोदी सरकार के दखल के बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और अब 46 साल बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। यानी 7.5 दशक तक रावी के पानी से पाकिस्तान मौज करता रहा और देश के किसान तरसते रहे। लेकिन अब भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा और पाकिस्तान बस मुंह देखता रहेगा। और ये काम कैसे हुआ ये भी समझिए। इस प्रोजेक्ट का काम 2001 में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्तक्षेप के बाद इसको राष्ट्रीय मिशन मोड पर लाया गया और पूरी तरीके से तेजी से इस काम को किया गया। लेकिन अब पूरी तरीके से जो रावी नदी का पानी था वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अब शाहपुर कंडी बांध जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मार्च के आखिरी तक ये जो काम है वो पूरी तरीके से हो जाएगा और जो पानी है रावी नदी का वो जम्मू कश्मीर के किसानों को और साथ में जो पंजाब के किसान हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही हमें ये इसका फ़ायदा होने वाला है। ये परियोजना जो है सिरे चढ़ रही है और मैं इस काम के लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कई वर्षों से ये जो प्रोजेक्ट है ये ठंडे बस्ते में पड़ा था। केंद्र सरकार की इंटरवेंशन से ये आज काम पूरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो 32,000 हेक्टेयर भूमि जो उपजाऊ नहीं थी, उस भूमि पे कुछ नहीं उगता था, इसको कंडी कहते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट से आज कंडी नहीं रहेगी। हजारों हमारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। और 17 वर्ष में लगभग 60 वर्ष इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इस प्रोजेक्ट की ओर नहीं देखा। ये मोदी सरकार जब से पावर में आई है, ये जो प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है हमारे कंडी क्षेत्र को मिलेगा। यहाँ सिंचाई, उनकी जो भूमि थी वो बंजर थी, उसके बाद अब उनको सिंचाई मिलेगी। साफ है कि मार्च के बाद पाकिस्तान की प्यासा मरने की नौबत आने वाली है। इसलिए फरवरी के महीने में ही पाकिस्तानियों ने टेसुए बहाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी अब नमक ही खाएंगे क्योंकि पानी तो मिलने से रहा। इसीलिए पाकिस्तानी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, सिंधु समझौता बहाल करने की भीख मांग रहे हैं। वैसे ये समझौता है क्या, इसे भी समझिए। पंडित नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल समझौते पर साइन किया। समझौते के जरिए सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। एक्सपर्ट्स की सलाह को दरकिनार कर पंडित नेहरू ने पाकिस्तान की लगभग शर्तों को माना। इस शर्त पर भी साइन कर दिया गया कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसी शर्त किसी संधि में नहीं होती। नेहरू यहां तक मान गए कि नदियों पर बने बांधों की गाद भी पाकिस्तान से पूछे बिना नहीं हटाई जाएगी। पाकिस्तान इन नदियों से नहर निकाल सके, भारत के खजाने का मुंह भी उन्होंने खोल दिया। पाकिस्तान इसके लिए 62 करोड़ पौंड चाह रहा था। नेहरू जी ने 83 करोड़ पौंड दे दिया, करीब 30% ज्यादा। स्क्रीन पर सिंधु जल समझौते का वही दस्तावेज अभी आप देख रहे हैं। इसमें 62 करोड़ पौंड की रकम का जिक्र आपको दिख रहा होगा। दरियादली दिखाते हुए नेहरू जी ने 83 करोड़ पौंड दे दिए। आज की तारीख में जो 5,500 करोड़ रुपए के बराबर है, ये वो रुपए थे जिसे अगर तब जम्मू कश्मीर में नहरों का जाल बिछाने पर खर्च किया जाता तो 60 के दशक में ही जम्मू कश्मीर के किसानों की कमाई 2 से 3 गुना बढ़ जाती। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक किसानों का भला हो जाता। दूसरी बात ये कि समझौते की आड़ में भारत के हर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान अड़ंगा लगाता रहा। सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद इस्लामाबाद के सभी नाकारा हुक्मरान एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा, मिसाइलें चलेंगी,
जंग होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आतंकी मुल्क की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। पाकिस्तानी पानी की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी भी जानते हैं और मानते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे शरीफ खानदान हो या फिर रावलपिंडी वाला मुल्ला मुनीर, किसी से कुछ नहीं होने वाला। पड़ोस का आतंकी मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। किश्तवाड़ में दुल्हस्ती प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 260 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई थी। ये दोनों प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर बनाए जाएंगे। इसके बाद भारत अब एक और प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने जा रहा है। झेलम नदी पर वुलर बैराज, जिसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस प्रोजेक्ट के काम में अब तेजी लाई जाएगी। सिंधु समझौते की वजह से यह प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से अटका हुआ था। हम इस समय सोपोर में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे ठीक वही जगह जहां पर इस वुलर बैराज का काम आज से करीब 4 दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के होते हुए कई बार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। सबसे पहले काम शुरू हुआ था 1984 में, और 1984 में तब की सरकार ने वुलर बैराज का काम शुरू किया था ताकि झेलम नदी के अंदर पानी की लेवल हमेशा से बरकरार रहे और ख़ास तौर पर वुलर लेक में पानी रहे। क्योंकि जो आप तस्वीरें सामने देखेंगे ये वुलर लेक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेक है। मानसून में इस लेक का जो एरिया है वो तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर तक चला जाता है, और सर्दियों में इसका जो एरिया है वो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। तो पानी को रेगुलेट करने के लिए वुलर बैराज प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। वुलर डैम का निर्माण साल 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन 1989 में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की करतूतों से काम रोकना पड़ा था। हालात थोड़ा सुधरे तो 2010 में परियोजना को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में सोपोर में आतंकी हमले के बाद मजदूरों को काम छोड़कर भागना पड़ा और काम फिर से ठप हो गया था। और आप सामने देखेंगे जो बैराज का बांध था उसे फिर तोड़ दिया गया, और ताकि जो पानी है वो फिर एक बार उसी तरीके से चले जिस तरीके से पहले चल रहा था। और बैराज के काम करते समय जो है इस बैराज जो झेलम नदी है यहाँ पर उससे डाइवर्ट भी किया गया था ताकि बिना किसी दिक्कत के इस बैराज का काम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि झेलम नदी सबसे पहले जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर झेलम नदी वुलर के साथ मिलती हैं, और फिर यहाँ सोपोर में वुलर ख़त्म होता है। उसके बाद दोबारा से पानी जो है वो बारामुल्ला से होते हुए POK की तरफ रवाना होता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के चलते इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। अब जबकि शांति है और स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है, तो जम्मू कश्मीर सरकार एक लक्ष्य के तौर पर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर निलंबित किया गया है तो इसका फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। और शुरुआत शाहपुर कांडी डैम से हुई थी, और अब जाके सरकार इस वुलर बैराज को भी, इसका भी नवनिर्माण करने की सोच रही है। और साथ ही साथ ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को दोबारा रेस्टोर किया जा रहा है, उन पर दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर झील एशिया में मीठे पानी की बड़ी झीलों में से एक है। हाल में सरकार ने जम्मू कश्मीर के 14 टूरिस्ट प्लेस को फिर से खोलने का फैसला लिया है। इनमें वुलर झील भी एक है। यानी सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई में पाकिस्तान का पानी परमानेंट बंद करने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए इस्लामाबाद के हुक्मरानों को लेकर कराची के स्टूडियो में बैठे पत्रकार सब नीलम झेलम के नगमे गा रहे हैं। फरवरी की सर्दी में पाकिस्तानियों को जून की गर्मी में गला सूखने का मंजर नजर आ रहा है। जमाने भर से खैरात मांगकर जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जल रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों की थाली से नून तेल पहले ही गायब है। अब पानी भी नसीब नहीं होगा, लेकिन डींगे हाँकने में पाकिस्तान पीछे नहीं रहता। जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता। वैसे शरीफ खानदान हो या मुनीर के प्यादे हो, ऐसी गीदड़ भपकियां देते रहते हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान के पास महज महीने भर का वक्त बाकी है, जिसके बाद भी अगर पड़ोस का आतंकी मुल्क नहीं सुधरा
जिसकी उम्मीद तो बेमानी ही है, तो इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक के दहशतगर्दों का प्यासा मरना तय समझिए।